अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.7 यूनिट नंबर 4 सरशारिक एंड NBF नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 के तमाम क्वेश्चंस अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। एक एक करके आप उसको चेक भी कर सकते हो। इस तरह से आपको अगर कोई सर्च करना है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो कि एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 पढ़ो लर्न टुगेदर NBF ऐसे करके लिखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपके पास मेरे चैनल की वीडियो आ जाएगी। लेकिन आपने नेशनल बुक फाउंडेशन ज़रूर लिखना है ताकि क्या हो सके, आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन की ही क्वेश्चंस आंसर्स आए, ठीक है। और साथ साथ प्ले लिस्ट तो बना हुआ है। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें अपना नाम अपना क्लास लिख करके सेंड कर दें ताकि मैं आपको क्या कर सकूँ, आपको उस ग्रुप में भी ऐड कर दूं। तो बेटा मेरे पास क्या लिखा है, इवैल्यूएट द सम। हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सम। अब सम किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है वो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो याद रखना ये जो निशान है ये समीशन का निशान है, मतलब सम है, ठीक है। इसको बोलते हैं सम। सम के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई होती है स्टूडेंट, जैसे 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7, तो अपने सम को स्टूडेंट मतलब एडिशन को अपने तकरीबन कहाँ तक लेके चले आना है, उस वैल्यू तक ले जाना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, वो नीचे वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, कि स्टार्टअप आपने कहाँ से करना है। ये कैलकुलेटर के अंदर भी आंसर होता है, इससे आप निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग मैनुअली सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व होता है। तो बहुत ही आसान सा सोल्यूशन होगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा। लिख लिया, अब यही सवाल को वापसी से उतार देना होगा। सो समीशन 5k इज इक्वल टू 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2k। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करने है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आपने सबसे पहले क्या करना होगा, 1/2 है ना, तो 1/2 लिखोगे और k की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, ठीक है। फिर प्लस का निशान डालोगे क्योंकि सम है, तो फिर लिखोगे 1/2, k की जगह क्या पुट कर दोगे स्टूडेंट, 2 पुट कर दोगे। कहाँ तक जाओगे, 5 तक जाओगे। फिर प्लस लिखोगे 1/2 और k की जगह 3। उसी तरह से 1/2 k की जगह 4, फिर प्लस 1/2 और k की जगह 5। इस तरह से तुमने सारी वैल्यूज लिख दिया। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना तो इसकी वैल्यू बेटा पहली मेरे पास आएगी 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/8, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 4 ज़ा 8 ना, हाँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। एक वैल्यू यहाँ पे रह गई बेटा, तो 1/6 मैंने बाद में लिख दिया है, वैसे आप पहले लिखना, ठीक है। तो ये मेरे पास जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 1.41 स्टूडेंट क्या होगा, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेटर के आएगा। चलो आज पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, समीशन। क्या लिखा हुआ है, समीशन। तो क्या लिख दिया, समीशन। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6, नीचे क्या लिखा हुआ है, k बराबर है किसके, 1 के, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है वो काफ़ी बड़ी लिखी हुई है, 2k प्लस का 1, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है स्टूडेंट। सोल्यूशन लिखा सबसे पहले, कहाँ तक लेके जाना है, दफ़ा 6 तक लेके जाने में, प्यारे बच्चों कहाँ तक लेके जाना है, 6 तक। तो क्या लिखूंगा, 1/2, k की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 1। उसी तरह से 1/2, इस दफ़ा k की जगह क्या आएगा, 2 प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, 3 प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा। उसके बाद प्लस का निशान 1/4 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1 और आखिरी में मेरे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/6 प्लस का 1, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिए। देन आपने क्या करना होगा, इसको सबको कैलकुलेट करना होगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 इज़ 3, तो 1/3 हो जाएगा। प्लस का निशान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.96। तो दिस इज़ योर आंसर। कितना आसान था और हमने इसको कितने आसान तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप इन दोनों सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास मटेरियल आ जाए। दैन फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है वो भी बहुत ही आसान सा है स्टूडेंट, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास समीशन 3k इज इक्वल टू 0। अब 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना और इसका आंसर लेकर आना है, ठीक है।
तो चलो आ जाओ, और साथ साथ इसकी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो 2 की पावर k लिखी हुई है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 की पावर k की जगह क्या आ जाएगा बेटा 0, प्लस फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक लेके जाना था तो मैं 3 तक ले गया। तो बेटा अच्छा एक याद रखो, ये 3 तक नहीं है बल्कि 5 तक है बुक के अंदर, तो 5 कर देना, ठीक है। प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, तो मैंने यहाँ तक आपके सामने इसको मेंशन करके दिखा दिया। 2 की पावर 0 स्टूडेंट 1 के बराबर होती है, 2 की पावर 1 2 के बराबर होती है, 2 की पावर 2 4 के बराबर होती है, 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है, 2 की पावर 4 16 के बराबर होती है, और 2 की पावर 5 32 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इन सबको प्लस करोगे तो तुम्हारे पास स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। चलो आज इसी के साथ साथ पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 कहता है बेटा कि समीशन 9 लगा हुआ है और यहाँ पे k की वैल्यू 0 है और यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बाय k, ठीक है, मतलब पाई इंटू k लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब पाई को मल्टीप्लाई कर दो k से, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले पाई लिखा, पाई के साथ पहले k की जगह क्या लिखोगे 0, फिर प्लस लिखोगे 9 तक लेके जाओगे, ठीक है, फिर पाई लिखोगे और क्या लिखोगे 1, फिर प्लस लिखोगे, फिर पाई लिखोगे और क्या लिखोगे 2, फिर इसके बाद प्लस लिखोगे, पाई लिखोगे और 3, फिर प्लस पाई और फिर 4, फिर इसके बाद प्लस पाई और इसके बाद 5, फिर इसके बाद फिर प्लस पाई 6, फिर प्लस पाई और उसके साथ मेरे पास 7 हो जाएगा, फिर प्लस पाई उसके साथ 8, फिर प्लस पाई उसके साथ 9, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को मैंने आपके साथ लिख दिया। इन सब को स्टूडेंट जब सॉल्व करोगे तो चाहो तो इसमें से पाई कॉमन ले लो और सारी वैल्यूज़ अंदर वाली प्लस कर दो इस तरह से। अगर पाई कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो बेटा क्या आएगा 45 आएगा, ठीक है। तो 45 और पाई जैसे लिखा हुआ है पाई वैसे लिख दो, ठीक है। अगर सॉल्व करना चाहते हो कम्प्लीटली तो कम्प्लीटली भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। इसका पार्ट नंबर 5 भी देख लेते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर जो 5 है मेरे पास वो लिखा हुआ है 8 समीशन ऑफ k = 1, और इसकी वैल्यू क्या है k और k + 1। इसको भी सॉल्व करने बोला गया 8 तक इसकी वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट लेकर जाना है। तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे 1, नीचे क्या आएगा बेटा दोबारा से 1 + 1, फिर प्लस का निशान होगा, फिर लिखोगे 1 की जगह क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 + 1, उसी तरह से 3 + 1, उसी तरह से 4, फिर नीचे 4 + 1, यहाँ पे 5, फिर क्या होगा 5 + 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे 6 + 1, फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट 7, और नीचे क्या हो जाएगा 7 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 8 + 1, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ को मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट दिखा दिया, क्योंकि आपके पास क्या हो इसका मटेरियल मौजूद होता है कि आप क्या कर सको इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1/, नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान 2/, नीचे 3 हो जाएगा, नीचे 3/4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 6/7 हो जाएगा, यहाँ पे 7/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8/9 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आएगी 1.617। तो देखो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इस पेज में जितने सवाल आते हैं उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है कि समीशन हमें तक कहाँ तक लेके जाना है 7 तक लेके जाना है, जबकि k की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा -1 लिखा, k की जगह बेटा 1 लिखा, 4 लिखा, k की जगह 1 लिखा +1, फिर -1 लिखा, फिर k की जगह बेटा 2 लिखा, फिर k की जगह 2 + 1, उसी तरह से 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1, 6 + 1, 7 + 1, ठीक है। मुझे 7 तक लेके जाना था। जब बेटा मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या -4 का होल स्क्वायर, -4² फिर +4 का क्यूब, क्योंकि देखो एक मेरे पास ऑड नंबर है और दूसरा इवन है, तो इवन खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने लिखा है, और इसके 2 + 1 क्या होता है 3, तो 3 लिखा गया। -3 का क्यूब मतलब ऑड नंबर, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ 3 + 1 क्या होता है बेटा 4 होता है, तो माइनस का 4 की पावर 4, उसी तरह से 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7 और 4 की पावर 8 आ जाएगा। 4 की पावर स्क्वायर बेटा कितना होता है 16 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 4 की पावर क्यूब 64 के बराबर होता है। 4 की पावर 4 256 के बराबर होता है। 4 की पावर 5 बेटा 1024 के बराबर होता है। 4 की पावर 6 1096 के बराबर होता है। 4 की पावर 7 1638 4 के बराबर होता है। 4 की पावर 8 65
65536 के बराबर होता है। इन सबको प्लस माइनस किया तो माइनस का 52 और 433 आ गया, ठीक है, 52,432 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है, ये 5 तक जा रहा है और ये 0, तो मैंने के स्क्वायर की जगह बेटा 0 का स्क्वायर लिख दिया, 2 की जगह के की जगह 0 पुट करके तो 0 आ जाएगा और प्लस का 3 हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से 1 पुट किया, इसकी जगह 1 पुट किया, 3 वैसे लिख दिया, के स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर लिखा, के की जगह 2 लिखा और 3 वैसे लिख दिया। फिर इसके स्टूडेंट के की जगह 3 का स्क्वायर लिखा, के की जगह 3 लिखा और फिर प्लस का 3 लिख दिया। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। सेम उसी तरह से बेटा मैं यहाँ तक लेके गया, जब इसको सॉल्व किया तो सिर्फ 3 बचा, इसको सॉल्व किया तो मेरा 2 1 2 प्लस 3 तो ये बचा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 और प्लस का 3 बचा। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 2 3 6 होता है और प्लस का 3 वैसे बचा, 4 4 16 होता है, 2 4 8 होता है और 3 बच गया, 5 5 25 होता है, 2 5 10 होता है और प्लस का 3 हो गया। जब इसको सॉल्व किया 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 आया और जब स्टूडेंट को ऐड कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 43 आ गया, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्टली इसलिए उतार दिया क्योंकि ये बहुत सिंपल सा था, तो ये मैंने आपको बोला कि आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। इसी वाले पार्ट का स्टूडेंट आखिरी पार्ट था, ये tan था, x की वैल्यू 1 थी और 1 k प्लस k इंटू के प्लस 1, तो मैंने वही लिखा, 1 लिखा 1 1 प्लस 1, फिर 2 लिखा, फिर 2 प्लस 1, फिर 3 लिखा 3 प्लस 1, फिर 4 लिखा 4 प्लस 1, 5 लिखा 5 प्लस 1, 6 लिखा 6 प्लस 1, 7 लिखा 7 प्लस 1, 8 लिखा 8 प्लस 1, 9 प्लस 1 9 9 प्लस 1 और 10 10 प्लस 1, ठीक है। जब बेटा मैंने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया, क्योंकि सॉल्व करने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 10/11 आ गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ज़्यादा मटेरियल भी आ जाए। चलो आ जाए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। इसमें स्टूडेंट हमें सम इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सम में कन्वर्ट करना है। इसमें लिखा 1/2 1 2/3 3/4 4/5 5/6। तो जरा गौर से देखो, ऊपर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो इसका कहने का मकसद क्या है बेटा, है कि मेरे पास जो ये वैल्यू है इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो लिमिट होती है हम ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे लिमिट नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो मैंने ऊपर लिख दिया इन्फिनिटी। के की वैल्यू बेटा कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। क्यों, अगर के प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अगर फिर मैं के में जाकर 2 प्लस करूँगा, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। फिर के की जगह 3 पुट करूँगा, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4। तो मतलब ये कंडीशन मेरे पास बनेगी, के ऊपर 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा और नीचे क्या होगा, के में ही वैल्यू को प्लस की जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान सा था और हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब लिखा है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। बेटा इसको देख रहा हूँ तो मुझे 3 की टेबल लग रही है, तो सिंपल सी बात है, समीशन करूँगा क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। तो वैल्यू को देखो कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लिख दिया। अब 3 की वैल्यू बेटा कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 के लिख दूंगा ना, तो के की जगह क्या पुट करूँगा, 1, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। के की जगह 2 तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। के की जगह 3 तो 9 आ जाएगा। के की जगह 4 तो 12 आ जाएगा। के की जगह 5 तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सम बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जरा गौर से देखो, माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 8 प्लस का 16 माइनस का 32 और प्लस का 64। तो इसको किस तरह से बनाया, देखो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एन की जो वैल्यू होगी, जो जारी होगी, लिमिट क्या होगी, वो 6 होगी। अब के कहाँ से स्टार्ट करूँगा बेटा, 1 से स्टार्ट करूँगा। देखो कैसे, अगर मैं -1 के ऊपर के लिख दूँ और 2 के ऊपर के लिख दूँ, तो -1 के ऊपर के, तो के की वैल्यू पहले 1 पुट करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और 2 के ऊपर 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 1 जा 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 2, उसे 2 पुट करूंगा तो बेटा ये 2 हो जाएगा। तो जो भी पावर अगर इवन नंबर होती है तो अंदर वाला पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा और 2 2 से कितना होता है बेटा, 4। तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। उसी तरह से इसके 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये माइनस में रहेगा क्योंकि ऑड नंबर है और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशन बनेगी स्टूडेंट और हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास 1.2 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस 4.5। तो बेटा इसमें भी कंटिन्यूस है, तो मैंने एन ऊपर वाली वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया। नीचे के इक्वल टू 1 लिखा और देखो इसकी कंडीशन क्या होगी, ऊपर 1 रहेगा क्योंकि ऊपर 1 है, नंबर्स नहीं चल रहा, तो ऊपर मैंने 1 लिख दिया। नीचे के लिखूंगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले देखो 1 2 3 4 है, मतलब एक तरह से वैल्यू चल रही है, तो मैंने क्या लिख दिया, के। अगर मैं के में प्लस के करूँ, के में प्लस 1 करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। मतलब 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया। अब उसे 2 में प्लस 1 करूँगा तो 3 आ जाएगा। 3 में प्लस 1 करूँगा तो 4 आ जाएगा। 4 में प्लस 1 करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है, जिसका अकॉर्डिंग करते हैं। अगर समीशन ऑफ n लिखा हुआ है तो वो बराबर होता है बेटा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर समीशन ऑफ 1 लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर होता है n। हमें इसका सम निकालना है। तो मैंने लेट कर लिया कि टी एन बराबर है n प्लस 1 के, और मैंने सब जगह क्या लगा दिया, सम लगा दिया। तो इसकी जगह सम भी लग गया, समीशन n हो गया, और ये क्या हो गया, समीशन 1 हो गया, ठीक है। अगर समीशन 1 हो, समीशन 2 हो, समीशन 3, अगर 2 होता तो क्या हो जाता है 2n हो जाता, 3 होता तो क्या हो जाता है 3n हो जाता, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने समीशन ऑफ n की जगह लिखा n प्लस 1, और प्लस समीशन 1 की जगह लिखा n लिखा, डिवाइडेड बाय, इसके साथ डिवाइडेड बाय 2 होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। n से बेटा क्या होता है n का स्क्वायर, n1 से क्या होता है n, ये 2 को इसके साथ एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया था 2n हो गया, और नीचे सबके साथ 2 आ गया। n प्लस 2n किसके बराबर होता है 3n के। तो स्टूडेंट मेरे पास ये आंसर आ गया समीशन का। तो कितना आसान सा आंसर था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 15, जिसमें लिखा हुआ है n का स्क्वायर प्लस 2n। तो मैंने लेट कर लिया एस एन बराबर है 2n का स्क्वायर प्लस 2n, इन सब में मैंने बेटा समीशन लगा दिया, ठीक है। अब याद रखना n का जो स्क्वायर होता है ना, समीशन ऑफ n स्क्वायर, वो बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो बेटा मैंने क्या करा, इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दिया, और प्लस का निशान 2 वैसे लिखा। समीशन ऑफ n की वैल्यू होती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, इस 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कर दिया, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब बताता हूँ मैंने करा क्या है, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट किया, और n प्लस 1 कॉमन ले लिया, और नीचे से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखो, n प्लस 1 मैंने कॉमन लिया तो क्या बच गया, 2n प्लस 1 बच गया, तो 2n प्लस 1 हो गया, और 3 में से 6 में से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, नीचे 3 बच जाएगा, प्लस का निशान। बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, n प्लस 1 था। अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूँगा तो कॉमन तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मसला क्या था कि मैं 2 कॉमन लिया तो 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। तो इस वाइट टर्म में जो 1 बचा वो 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 3 2 से क्या होता है बेटा 6 होता है, तो मैंने इसका एलसीएम लेके यहाँ पे 6 बना दिया। 1 प्लस 6 7 के बराबर होता है, और 2 3 से क्या होता है 6 होता है, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे हुआ जरा गौर से देखो, n को 2n से मल्टीप्लाई किया तो 2n का स्क्वायर हो गया, ठीक है। n को 7 से किया तो 7n हो गया, 1 को 2n से किया 2n हो गया, 1 को 7 से किया 7 हो गया। n ओवर 6 को मैंने वैसे बाहर निकाल के रख दिया, 2n का स्क्वायर वैसे है, 7 प्लस 2 9 होता है, और 7 बेटा मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी उतर गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। तो मैंने वही एस एन लिखा। अब इसके साथ क्या हुआ बेटा, 3n समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 समीशन ऑफ n प्लस समीशन ऑफ 1। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, स्टूडेंट दिखा दिया। अब जरा गौर से देखो, इसकी जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर का, वो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये 3 था तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 कर दिया, प्लस का निशान 2, समीशन ऑफ n की वैल्यू होती है n प्लस 1 ओवर 2। तो बेटा यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो सकता था, लेकिन एलसीएम में अगर सेम वैल्यू होती तो इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक दफ़ा लिखने की कोशिश करूँगा। प्लस का समीशन ऑफ n के बराबर होता है स्टूडेंट। अब ज़रा गौर से देखो, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पे n वैसे ही लिख दिया। अब ये सारा ना एलसीएम के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने एक बार लिखा, और ये जो 2 था इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2n हो गया, तो सबके साथ क्या हो गया 2 लिखा गया। अब इसको मैंने क्या करा बेटा, मल्टीप्लाई किया। तो मैं आगे आपको करके दिखा देता हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब n को 2n से मल्टीप्लाई करोगे 2n का क्यूब हो जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई करोगे सबको मल्टीप्लाई करो तो n का स्क्वायर हो जाएगा, n 2n का स्क्वायर हो जाएगा, और n 1 ज़ा n हो जाएगा। ये 2n का स्क्वायर प्लस 2n और n। बेटा मैंने इन सब से क्या कर लिया, n को कॉमन ले लिया। जैसे मैंने n को कॉमन लिया तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, n का स्क्वायर 2n और n, ये 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये 5n का स्क्वायर। लेकिन 5n के स्क्वायर में से मैंने n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, अंदर 5n बच गया, ठीक है। और बेटा यहाँ पे जरा गौर से देखो, ये n कॉमन चले गया तो 1 बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, ठीक है। n कॉमन निकल गया तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके जो बाकी पार्ट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने का ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।